हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि वैल्यू ऑफ जी व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। आप जानते हैं कि अर्थ स्फेरिकल पूरी तरह से नहीं है, वह जो है पोल के पास थोड़ा चिपटा हुआ है और इक्वेटर के पास थोड़ा फैला हुआ है। मतलब कि पोल के पास जो है यह थोड़ा फ्लैटेंड है और ब्लडेड है इक्वेटर के पास, जिसके कारण क्या होता है, इक्वेटर के पास अर्थ के सेंटर से जो रेडियस होता है वह पोल के पास के रेडियस से अलग होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इक्वेटर पर जी का वैल्यू और पोल पर जी के वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। आज उसकी चर्चा करेंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे कि अर्थ जो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, अर्थ के रोटेशन कारण एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो अर्थ के सरफेस पर है। उसके कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वह नहीं रहता है जो कि इक्वेटर पर जो कि होना चाहिए, उसमें परिवर्तन होता है। आज इसी दोनों विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग आपसे चर्चा कर चुके हैं कि स्मॉल जी का वैल्यू अर्थ सरफेस से ऊपर कितना होता है, जितना हाइट बढ़ने के साथ अर्थ सरफेस का वैल्यू में क्या परिवर्तन होता है। जब हम निकाले थे इक्वेशन जी डैश बराबर जी इंटू 1 माइनस 2h/r, और दूसरा हम निकाले थे कि अर्थ के सरफेस से अंदर की ओर जाए, सेंटर की ओर जाए, तब जी का वैल्यू क्या होता है, यानी जी डैश का वैल्यू जी के वैल्यू से कितना कम होता है। और इसके लिए हम इक्वेशन बनाए थे जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस h/r। अगर आपने वह दोनों वीडियो नहीं देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप उस दोनों वीडियो को देख लीजिए। और इस दोनों फार्मूला को भी आप हमेशा याद रखिएगा, कंपटीशन में यह फार्मूला बहुत काम देता है। और न केवल कंपटीशन में बल्कि बोर्ड एग्जाम में भी आपको इन फार्मूलाज का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे इफेक्ट ऑफ द शेप ऑफ अर्थ ऑन small g, that is acceleration due to gravity, and the effect of the rotation of the earth on acceleration due to gravity। तो आइए बोर्ड पर सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। जानते हैं कि अर्थ जो है अपने पोल के पास थोड़ा सा फ्लैटेंड है और इक्वेटर के पास थोड़ा सा फैला हुआ है। तो सेंटर से जो पोल के बीच की दूरी होगी यह, और सेंटर से जो इक्वेटर अर्थ के इक्वेटर के बीच की दूरी होगी यह, यानी आर पी एंड आर ई, रेडियस ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर एंड रेडियस ऑफ द अर्थ एट पोल, दोनों में अंतर होगा। जनरली आर ई इज ग्रेटर देन आर पी। पोल के पास के रेडियस के अपेक्षा इक्वेटर पर जो रेडियस होगा वह अधिक होगा। ठीक है, चूँकि इक्वेटर ब्लेडेड है, इक्वेटर का अर्थ के सेंटर से दूरी ज़्यादा हो जाती है, जबकि पोल के पास यह दूरी कम हो जाती है। बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, लगभग 21 किलोमीटर। आर ई इक्वल टू आर पी प्लस 21 किलोमीटर। यह एक जनरल है कि आर ई जो है इक्वेटर का जो रेडियस है वह पोल पर के रेडियस से 21 किलोमीटर ज़्यादा है। और हम लोग यह भी जानते हैं कि जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए गौर से, तो जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और चूंकि अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ के लिए समूचे अर्थ का मास भी कांस्टेंट हो जाएगा। सो जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स व्हेन आर इज ग्रेटर जी इज स्मॉलर, एंड व्हेन आर इज स्मॉलर जी इज ग्रेटर। सो जी जो है प्रोपोर्शनल होगा पोल पेयर आर पी इनवर्स स्क्वायर के, और इक्वेटर पर जो है जी पोल एंड जी इक्वेटर हो जाएगा इज प्रोपोर्शनल टू आर
ई इनवर्स स्क्वायर। चूँकि आर इज ग्रेटर देन आर पी, सो जी पी इज ग्रेटर देन जी ई, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो इक्वेटर पर है वह पोल पर के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर से अधिक होता है। इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल की अपेक्षा कम होती है। दैट मीन्स, और इसका जो वैल्यू है सी लेवल पर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वह पोल पर के ग्रेविटी से 1.80 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कम होता है। ठीक है, तो जी पी इक्वल टू आप लिख सकते हैं जी ई प्लस 1.80 cm पर सेकेंड स्क्वायर। यह वैल्यू है जी पी पोल पर के इक्वेटर के रिस्पेक्ट में। यानी यहाँ पर हम आप दो बातें ध्यान रखिएगा, पोल पर स्मॉल जी का वैल्यू इक्वेटर से अधिक है और पोल पर का जो वैल्यू है वह इक्वेटर पर के वैल्यू से 1.80 सेंटीमीटर अधिक होता है। और यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, इक्वेटर का रेडियस पोल का रेडियस से 21 सेंटीमीटर ज़्यादा होता है। यानी इक्वेटर पर जो रेडियस है अर्थ के सेंटर से इक्वेटर तक की दूरी, वह अर्थ के सेंटर से पोल तक की दूरी से 21 किलोमीटर अधिक होता है। तो ये आपने देखा कि अर्थ के पोल के पास जो जी का वैल्यू होता है वह इक्वेटर के जी के वैल्यूज़ के अधिक होता है। और यही कारण हम लोग जी का वैल्यू पोल के पास लगभग 10 मान लेते हैं, जबकि इक्वेटर पर जो जी का वैल्यू हम लोग लेते हैं 9.8। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं और पोल पर इसको हम लोग 10 मान लेते हैं, इसीलिए क्योंकि वो 1.80 बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। इक्वेटर और पोल पर जी के वैल्यू में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, अंतर है सिर्फ 1.80 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। चूँकि अर्थ का रेडियस नॉन स्फेरिकल शेप है, लेकिन 6400 किलोमीटर का रेडियस है अर्थ का लगभग, और उसमें पोल पर और इक्वेटर पर में अंतर जो है मात्र 6400 में मात्र 21 किलोमीटर का अंतर होता है। इसी कारण जी के वैल्यू में एक माइन्यूट चेंज होता है। ओके, ये एक हो गया। अब बात करेंगे हम लोग अर्थ के रोटेशन के लिए, लेकिन इस वीडियो को हम कंप्लीट कर लेते हैं और अगला वीडियो हम बना कर देते हैं जिसमें हम अर्थ के रोटेशन का प्रभाव क्या पड़ता है जी पर, इसके लिए। तो इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आपको अलविदा। अगले वीडियो के में आप ज़रूर देखिएगा उसको, और पिछले वाले वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वह भी ज़रूरी है। जी का प्रभाव डेप्थ के साथ, हाइट बढ़ने के साथ क्या बदलता है और कितना बदलता है। ठीक है, यह चारों बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको अंत में यही कहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।